नमस्कार विद्यार्थियों। हमने कल देखा कि मंदाकिनी जो स्त्री स्वाभिमान का प्रतीक है, दूसरी तरफ शिखर स्वामी और रामगुप्त राजनीतिक की नीति बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। ऐसे में मनोरंजन के लिए राज दरबार में रहने वाले बौने, कुबड़े और हिजड़े जो एक कापुरुषों की निशानी होते हैं, उनका प्रवेश, उनके द्वारा युद्ध की सूचना, युद्ध का किया जाना और युद्ध के तरीकों के बारे में बताना। देखिए, कुबड़ा, युद्ध, भयानक युद्ध होना हो रहा है कि होगा मित्र? हिजड़ा, बहनों यही कुछ युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। बोना, सुनता है रे तू अपना हिमाचल। ये हिमाचल उसकी कुबड़ है जिसको वो हिमाचल का रूप दे रहे हैं। इधर कर, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बोना एक मूर्छा लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुबेर की बद, दिग्विजयी वीर। क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे सुशेर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए हैं। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। इसमें आप व्यंग देखिए कि जहाँ एक तरफ राज्य में युद्ध की आशंका भरी हुई है, वहीं राज्य के रक्षक अभिसार में अभिलप्त है। ऐसे में उस राज्य की क्या रक्षा हो सके, इस व्यंग्यता को इसमें दिखाया गया है। बोना, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही है। कुबड़े तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम न तो नल कुबड़ हो न कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। यानी जो हिजड़ा है वह अपने आप को स्त्री बताता है, लेकिन अन्य दो उसे पुरुष बताते हैं और कहते हैं कि पुरुष हो तो युद्ध करो। और हिजड़ा कहता है नहीं नहीं, मैं तो स्त्री हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये सारा का सारा व्यंग्यात्मक रूप रामगुप्त के चरित्र को प्रदर्शित कर रहे हैं और देख रहे हैं। हिजड़ा, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले ही कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूँ। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे के सहारा लिए कुछ कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुआ बोनियों का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दुहाई राजाधिराज की, हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा। न तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और न यह बोना मुझे विजयी कर लेता है। रामगुप्त, वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? बोना, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर दूंगा। किस प्रकार से ये लोग अपने राजा का मनोरंजन करते हैं और भगवान विष्णु और राजा बलि की गाथा को भी इसमें ले आते हैं। कुबड़ा कहता है, लगा दे भाई बोने, फिर यह चल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नल कुबेर की बुधू इसी पर बैठी हूँ। बोना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। अप्रत्यक्ष रूप से रामगुप्त की ओर लेखक ये संकेत करना चाहता है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बोना,
तुम नल कुबेर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। ठीक होगा ना? कदाचित ये धर्म के विरुद्ध तो नहीं होगा। और रामगुप्त इनकी सब स्थितियों को देखकर जोर से हंसने लगता है। पर द्रुपदस्वामिनी क्रोध से अकड़, निकालो, अभी निकालो, ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी के संकेत से वे लोग भाग जाते। रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, सुन तो। उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। द्रुपदस्वामिनी क्षोभ और घृणा से मुंह फेरा लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास में आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना? शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। इस बर्बर शकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं? इतना ही तो, जाने दो। युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामी, वह और भी बहुत कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या? कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था शकराज से महादेवी ध्रुवस्वामिनी की ओर देखने लगता है। ध्रुवस्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह। रामगुप्त, हैं? क्या कहते हो अमात्य? क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त, ठीक है, जब उसके पास सामंत है तो उन लोगों के लिए स्त्रियां चाहिए। क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकरात से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, मुझे तो नहीं मालूम। रामगुप्त, महादेवी, अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुव स्वामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बड़ा है? रामगुप्त, हैं, बताइए अमात्य जी। इस प्रकार से रामगुप्त, शिखर स्वामी, दोनों हिजड़ों के युद्ध के बाद शकराज द्वारा मांगे गए संधि प्रस्ताव के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। यह पूर्व नियोजित बात थी और दोनों ही एक साथ ध्रुवस्वामिनी के महल में गए ताकि रणनीति के द्वारा ध्रुवस्वामिनी को शकराज के पास भेज दिया जाए, अर्थात स्त्रीयोचित मर्यादा का उल्लंघन करते हुए स्त्री लज्जा भंग करने के लिए या साम्राज्य को बचाने के लिए ध्रुवस्वामिनी का परित्याग कर दिया जाए। साथ ही साथ अन्य स्त्रियों को भी वहाँ संप्रदान या उपहार के रूप में भेंट कर दिया जाए। इससे आगे की कथा कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।